नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि आज का शब्द है कृषि कानून। कृषि कानून के बारे में आप बार बार सुन चुके हैं। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन किसान आंदोलन फिर भी चल रहा है। किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। हालांकि सरकार के तेवरों से पहले ही साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। सिर्फ किसानों से हित से जुड़े सुझाव पर ही विचार किया जा सकता है। यानी साफ है कि सरकार कृषि कानूनों पर पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं किसान नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि वो भी कृषि कानूनों को रद्द करवा कर ही मानेंगे। अब सवाल यह है कि अड़ियल रुख से किसान आंदोलन का कैसे निकलेगा समाधान। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून पर फिर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने फिर की हद पार, बीजेपी कार्यकर्ता पर किए वार। बवाल पर अब बीजेपी की दो टूक, कृषि कानून नहीं होंगे वापस। किसान आंदोलन का क्या है सॉल्यूशन? मारपीट की ये तस्वीरें सिरसा के डबवाली की हैं, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की किसान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल डबवाली में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की देर शाम मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस दौरान किसानों ने पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता की खूब पिटाई कर दी। मैं मानता हूं बड़ा निंदनीय ये घटना है। विरोध प्रजातंत्र में कोई भी करे उसका अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अभी तो कोई किसी ने कंप्लेंट तो दी नहीं है। अभी 2-3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोई बात हुई है, लेकिन ऐसा कोई किसी ने हमारे को थाना सिटी में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। अगर कंप्लेंट आएगी तो जो भी देश के कानून में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगातार बवाल और विरोध की तस्वीरें पंजाब और हरियाणा से आ रही हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर दो टूक बोल दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। जी हाँ, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने साफ कर दिया है कि किसान जत्थेबंदियां यदि सोचती हैं कि 3 कृषि कानून वापस होंगे तो ये उनकी भूल है। सिर्फ किसानों के कल्याण के सुझाव का स्वागत है। जब 3 कृषि विधेयक हमने किसानों के भले के लिए दिए गए हैं, खेती की खुशहाली के लिए दिए गए हैं, किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए दिए गए हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, तो वापस नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर वापस नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान नेता गुरनाम चडूनी और राकेश टिकैत को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताया। जिन राजनीतिक दलों की अपनी राजनीतिक जमीन चली गई है, वो किसानों की जमीन का जाने का डर दिखाकर किसान के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस सरकार के तेवरों से पहले ही साफ है कि कृषि कानूनों पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इसलिए किसान आंदोलन चल भी रहा है और अब बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन का कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से दो टूका हो चुका है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होंगे। फिर बड़ा सवाल, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका समाधान क्या? इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान। अपने मेहमानों का मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ सतबीर धायल हैं, किसान नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सतबीर जी। वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी। राय सिंह गुर्जर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत वीरेंद्र चौहान जी, पहले तो आप जरा, मैं टीम से कहूंगा कि नाम बदलें, नाम गलत चल रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे वीरेंद्र चौहान जी, साफ कह दिया, हालांकि आप लोग पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन अब खुलकर बात आ रही है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होंगे। तो सर फिर
किसानों का जो कृषि आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसका समाधान होगा कैसे फिर? देखिए, एक तो जो आप कह रहे हैं कि खुलकर कह दिया है या खुलकर सामने आ गया है, ये कोई नई बात नहीं कही गई। स्पष्ट रूप से पहले ही दिन से कहा गया है। वार्ता के दौरान भी ये बात दोहराई गई थी बारंबार कि कृषि कानून, जो नए कृषि कानून हैं, जो इस देश की संसद ने अपने संविधान से प्राप्त अधिकार और जनता के जनादेश के दम पर बनाए हैं, वे कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उनको हम वापस नहीं लेने वाले हैं। हमने वार्ता के दौर में भी यही कहा था कि जहां इन कानूनों को लेकर किसी के मन में, जिसमें जत्थेबंदियां हैं, उनकी लीडरशिप भी शामिल है, उनके मन में अगर कोई संदेह है तो हम उनको दूर करने का हर संभव उपाय करेंगे। उन्होंने कुछ संदेह पब्लिक में बताए थे, कुछ शायद मीटिंग में भी कहे होंगे। उन संदेहों का सरकार ने क्रमवार लिखित में कहा कि आपको यह शक है तो हम इसकी व्यवस्था कर देते हैं। मसलन कुछ एक बार कहा गया कि कानूनों में एसडीएम से आगे अदालत में जाने की छूट नहीं है। सरकार ने कहा हम व्यवस्था कर देंगे। इन्होंने कहा बाहर जो मंडी बनेगी, सरकारी मंडी से बाहर, वहां टैक्स नहीं होगा। हमने कहा कि राज्य सरकारों को स्वतंत्र कर देंगे। ऐसा करने के लिए उदाहरण के तौर पर मैंने केवल ये बताया। ये उदाहरण वो हैं कि शंकाएं थी, सवाल थे, हमने समाधान प्रस्तुत कर दिए। लेकिन राजनीति करने वाले लोग किसानों नहीं, वो ठीक है वीरेंद्र जी, आपने सारी बातें बता दी, सारी बातें बता दी, लेकिन एक बात तो बताइए ना, अब इस किसान आंदोलन का समाधान कैसे हुआ, इस पर जवाब दीजिए ना सर। वो ठीक है, आप पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो जवाब दे रहा हूं। हाँ, प्रजातंत्र में समाधान होता है, दोनों पक्ष बैठते हैं, विमर्श करते हैं। हमने पहल करके बातचीत के लिए आमंत्रित किया, इनके सवालों के लिखित में जवाब दिए, ये कहा कि आप ये चाहते हैं ऐसा कर देते हैं, ये शक है इसको ऐसे कर देते हैं, ये सवाल है इसको ऐसे कर देते हैं। लेकिन अगर एक पक्ष वार्ता का इस बात पर अड़ जाए कि हमें तो देश की संसद से बड़ा अपने आप को साबित करना है, हमें तो देश के करोड़ों लोगों के जनादेश से बड़ा खुद को साबित करना है, जबकि उनका ना कोई आधार। तो वीरेंद्र चौहान जी, इसका मतलब ये बैठे तो बैठे रहने देना, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, हम तो कह रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए किसान जत्थेबंदियां, आंदोलन जीवी और उनमें कुछ भोले किसान, उन सबको अपने अपने घरों को लौटना चाहिए, अपने काम में लगना चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा, किसानों के हितों की संभाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। हमारी सरकारें किसानों के ठीक है। आप अब ये एक बात है, सतवीर धायल जी वापस लौट जाइए, क्योंकि सरकार पीछे नहीं हटेगी। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में हमने ये कानून बनाए हैं, लेकिन ये संविधान के दायरे में नहीं बनाए हैं। कृषि का विषय केवल राज्य का है। केंद्र ने लॉकडाउन के अंदर राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है, जबरदस्ती इसको पारित करवाया है। और हमें इस बात का पता है, किसान इस देश का इतना कमजोर नहीं है। वो जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक पीछे नहीं हटेगा। ये कहना चाहते हैं कि 10 ग्राम जहर की जो गोली है उसमें से हम 6 ग्राम कम कर देते हैं, 4 ग्राम की गोली खा लीजिए। 4 ग्राम की गोली खाने से भी मौत होगी, तो हम लड़के मरेंगे। इनको कभी हम अपने खेतों को छूने नहीं देंगे। कितने बड़े झूठ का आप प्रचार कर रहे हैं टेलीविजन चैनल का इस्तेमाल करके। किसकी हिम्मत है किसान के खेत को छू लेगा? किसान के खेत को हम ही नहीं छूने देंगे। हमने तो कानून में व्यवस्था की है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला किसान की जमीन की तरफ काणी आंख से भी देख नहीं पाएगा। और आप कह रहे आपने तो 2022 में किसानों की आमदनी डबल करने की कही थी। अभी तो किसानों की आमदनी आपने आधी कर दी है। डीजल के रेट 100 रुपए बढ़ा दिया आपने। हर रोज किसानों के ये जो बीमे के अंदर घोटाला हो रहा है, आपने अडानी अंबानी की कंपनियों के बीमे करोड़ों रुपए उनके किसानों के लेकर के बीमे घोटाले कर रहे हो आप। सुन लीजिए, हमने साफ कहा है, किसी एक किसान की 1 इंच भूमि किसी को छूने नहीं देंगे। आप काहे के ठेकेदार बन रहे हो? किसान के पहरेदार तो हम हैं। किसान की रक्षा और जनता के कहने से क्या होगा? आपने कानून पारित कर दिए।
हमें ये आपके कहने से क्या होएगा? आपने कानून बना दिए अडानी अंबानी के कहने से, ने दिया है। लेकिन सतबीर जी एक मैं आ रहा हूं मैं। वीरेंद्र चौहान जी रुकिए ना, वीरेंद्र चौहान जी, सतबीर जी, फिर मुझे राय सिंह गुर्जर जी को भी चर्चा में शामिल करना है। एक छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है? अभी जो स्थिति है कृषि कानून पर, आप भी अड़िग, सरकार भी अड़िग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये जो बवाल हो रहे हैं, जो हंगामा हो रहे हैं, किसान जो प्रदर्शनकारी, अभी देखिए सिरसा में एक बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा, क्या ये सही है? फिर क्या आंदोलन अब इस दिशा की तरफ बढ़ेगा, हिंसा के रास्ते पर चलेगा? निंदनीय कृत्य, प्रजातंत्र विरोधी काम। वीरेंद्र जी रुकिए ना, उनसे पूछ लेना, वो भी बताएंगे अपनी बात। सतबीर जी, ये कोई किसान किसी पे हमला नहीं करता, ये खुद ड्रामे करते हैं। अभी आप गाजीपुर में गए, अरे वहां मंच के ऊपर हमारे इतने किसान शहीद हो चुके हैं, इतने किसान मरे हुए हैं, आप वहां जाके जश्न मनाते हो, और जगह नहीं मिलती इनको। ये खुद जाके छेड़खानी करते हैं। हजारों किसानों को हमारे चोट लगी हुई है। ये इनके आरएसएस के लोग पुलिस के अंदर भी घुस करके वर्दियां पहन करके हमारे किसानों को चोट मारने का काम करते हैं, और झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं। किसी किसान ने आज तक किसी एक रेडी की मूंगफली तक नहीं उठाई। क्या किसान झगड़ा नहीं होता, करने के तालिबान आए थे, ये खुद अपने सामने रचते हैं। ठीक है, मैं राय सिंह गुर्जर जी को भी जोड़ लेता हूं, कांग्रेस क्या करे सर? ठीक है, राय सिंह गुर्जर जी, वीरेंद्र जी रुकिए आप। राय सिंह गुर्जर जी, देखिए किसान भी अड़िग है, और सरकार भी अड़िग है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो किसान मोर्चे से आते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी कीमत पर ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। सर तो फिर कांग्रेस का जो किसानों को भड़काना, वो मंसूबा फिर फेल ही हो गया अब तो, जो आरोप बीजेपी लगाती है आप पर। जयप्रकाश जी, वक्त की कम ना करो, हौसले मुश्क के साए में पल, यह हिम्मत के दियो और सिक्कों के तूफान की है। मगनून सरकार यह भूल गई है कि लड़ाई निर्णायक है। देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर नहीं झुकेगा, न डरेगा, न थकेगा, न रुकेगा। यह अहंकारी और अत्याचारी सरकार जिस प्रकार से पहले दिन से 8 महीने पूर्व ही इन्होंने किसान के हौसले को तोड़ने का अपना बंदोबस्त किया हुआ है। आप देखिए जयप्रकाश जी, कानून की प्रकृति पर बात कर रहे हैं मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता, लोकतंत्र में जनाधार, करोड़ों लोगों की भावनाओं के कानून। अरे मेरे मित्र, कानून की प्रकृति किस प्रकार बनी है, कानून का निर्माण किस प्रकार हुआ? कोरोना के उस काल में जब पूरा देश कोरोना की लड़ाई कर रहा था और ये चंद उद्योगपति मित्रों की चौखट पर पूरे कृषि क्षेत्र के निवेश को बेचने के लिए कानून का निर्माण कर रहे थे। पूरे के पूरे देश के अंदर ठीक कहा किसान नेता ने, न संवैधानिक कानून है, न लोकतांत्रिक कानून है। ये धक्के से थोपे हुए बिकी हुई सरकार का वो षड्यंत्र है जहां पर किसान को कमजोर समझते हुए उसको सरकार को, देश के अन्नदाता को चंद उद्योगपति मित्रों की चौखट पर रगड़ दिया। अरे किसान के सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले, इस देश के अंदर किसान को अपमानित करने वाले, यह सहन मत करो, ये समझने की भूल मत करो कि किसान कमजोर है। किसान ने पिछले 8 महीने से अपने संयम से, अपने धैर्य से पवित्र आंदोलन को बनाए रखा है। इन भाजपा के नेताओं ने, इनकी कार्यशैली ने और सरकार के लोगों ने बार बार किसान को बंद कर। अरे राय सिंह जी आप बताइए ना, किसान, अब आपने सारी बात कह दी, अब सरकार पीछे नहीं हट रही है, किसी भी कीमत पर कानून रद्द नहीं होंगे। अब बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या अभी किसानों को भड़काएगी कांग्रेस? क्या किसानों को अभी भड़काने का काम करेगी, या फिर क्या कुछ नई रणनीति चलेगी क्या? जयप्रकाश जी, पहले तो मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है। मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये बीजेपी आरोप लगाती है, ये भाजपा के लोगों की भाषा आप, और ये भी आरोप है कि जो भी किसान नेता है कांग्रेस की कठपुतली बन गए। ये मैंने नहीं कहा सर। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले दिन से किसान की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस ने संसद सड़क तक आंदोलन किया है। हमने पहले दिन से विरोध किया है और हम 8 महीने से, क्योंकि आंदोलन किसानों का है, उनकी रणनीति, उनकी योजना है, और कांग्रेस प्रत्येक तरीके से। तो राय सिंह गुर्जर जी, जिस तरह बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, मैं राय सिंह जी एक और सवाल, फिर मैं वीरेंद्र चौहान जी से एक चीज और बताइए। जिस तरह आपने सिरसा में देखा बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की, तमाम आपने घटनाएं देखी हैं, कभी सीएम का विरोध हो रहा, कभी किसी मंत्री का विरोध हो रहा, कभी हेलीपैड खोदा जा रहा, कभी पथराव किया जा रहा है, क्या फिर कांग्रेस सही ठहराती है इन मसलों को? जैसे सिरसा में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई की, ये ठीक मानते हैं आप?
जयप्रकाश जी, मैं आपके दो सवालों का जवाब दूंगा। जिस प्रकार से हिंसात्मक साधनों का या हिंसात्मक तरीकों का उपयोग किसान संगठन या कोई भी करता है, या भाजपा के लोग करते हैं या आरएसएस के लोग जाकर करते हैं, दोनों निंदनीय है। ये घटना नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। और जहां तक बात है कि आप देखिए कि किस प्रकार से भाजपा के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष नेता कैसे कैसे बयानबाजी करते हैं, इस प्रकार की बयान को लेकर आते हैं, किसानों को भड़काने का प्रयास करते हैं, उनके आंदोलन को अपुत्र बताते हैं, उनको राष्ट्रद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। नए नए शब्दों का प्रयोग करके किसान को अपमानित करोगे तो इस प्रकार का संघर्ष पैदा होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली, उनकी समझ, उनकी नीति, उनके नीतिगत फैसले पूरी तरह से ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस तो आपके नेता की कार्यशैली पर है कि आप लोग भड़काते तब इस तरह के बवाल होते। जो बातें शीशे की तरह साफ हैं, सब लोग जिनको देख रहे हैं, उनसे मुकरने की कोशिश अगर राय सिंह जी करेंगे तो राय सिंह जी और उनकी पार्टी के बारे में लोगों की राय जो है वो सुधरने वाली नहीं है। लोगों की राय इनके खिलाफ जो है 19 में भी जाहिर हो चुकी और 14 में भी जाहिर हो चुकी, आगे भी ऐसी ही रहेगी। मैं बताता हूं कि राय सिंह जी की राय किस तरह से दो मुही है। राय सिंह जी उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कृषि सुधारों की वकालत अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप में करती है, और वही कार्य बेहतर ढंग से अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नए कानून बना देती है तो राय सिंह जी बीच में मत बोलिए बीच में। जब हम वही काम कर देते हैं तो राय सिंह जी किसानों के कंधे पर, आंदोलन की भट्ठी पर अपना हित साधने के लिए राजनीति का पतीला चढ़ाने आ जाते हैं। इसलिए मैं राय सिंह जी और उनकी पार्टी को कहूंगा, ये किसानों के हितैषी नहीं है, ये रंगे सियार हैं, ये कदम कदम पर रंग बदलने वाले गिरगिटिए राजनेता हैं। और ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि पहले जिस बात को वकालत करेंगे, एक मिनट राय सिंह जी, वीरेंद्र जी फिर व्यक्तिगत हमला होता तो फिर नहीं, वीरेंद्र जी आपको फिर भाषा पे ध्यान रखना होगा। फिर आप पर व्यक्तिगत हमला होता तो आप इनको गिरगिट बोल रहे हैं, आप इनको सिहार बोल रहे हैं। खनकों के लोग हैं जिन्होंने किसान के अस्मिता को, सम्मान को चोट पहुंचाई है। अरे आपकी पार्टी के प्रचारक सभी जानते हैं कि आप वो लोग हैं जिन्होंने किसान को लूटने का काम किया है इस देश के अंदर। जहां तक बात आप आरोप लगा रहे हो चौहान जी, आप सुने कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, हमने किसानों के बड़े बड़े फैसले किए हैं, उसके सम्मान को लेकर, उसके विकास को लेकर कांग्रेस योजनाएं लेकर आई है। जब भाजपा सत्ता में आई है, जब ठीक है राय सिंह जी, एक सेकंड, राय सिंह जी रुकिए, राय सिंह जी नहीं, लेकिन वीरेंद्र चौहान जी फिर आप व्यक्तिगत हमले पे आ रहे हैं ना, आप उनको गिरगिट कह रहे हैं, आप उनको रंगा हुआ सियार कह रहे हैं, तो अब सर ऐसे कहेंगे तो फिर आप पर भी व्यक्तिगत हमले हो जाएंगे, फिर आप मुझसे कहेंगे कि हस्तक्षेप करिए। आप मुझे उत्तर देने देंगे कि नहीं देंगे? मैं सरल बात कह रहा हूं, मैंने जो कहा इनके दल को कहा और इनके दल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के आधार पर कहा। वो कमल का कीचड़ जो है वो किसान को सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आप अपनी भाषा को बदलिए, इस प्रकार के प्रधान किसान का मान कर सकते हैं। आपकी शैली, आपका जो ये चोला है किसान के सम्मान को, अरे कम से कम व्यक्तिगत रूप से आप किसान की पगड़ी की बात करते हो, किसान के सम्मान की बात करते हो। आपने पिछले 8 महीने में आपकी सरकार ने, आपके नेताओं ने, ठीक है राय सिंह जी छोड़िए आप इस सवाल, मेरा एक सवाल है वीरेंद्र जी ठीक है, आप लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, आपकी सरकार नहीं हट रही है और आप लोग साफ कह रहे हैं, लेकिन अब रास्ता क्या सर? आपके कार्यकर्ता पिट रहे हैं, आपके मंत्रियों का विरोध हो रहा है, आपके विधायकों का विरोध हो रहा है, जहां भी जाते हैं आपके सीएम तक का विरोध हो रहा है, फिर आप पर रास्ता क्या बचा? आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मेरा अनुरोध यह है कि जब मैं अपनी बात कहूं तो बीच में इनको बोलने से रोकिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हमने देश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश के दम पर कानून सम्मत तरीके से 3 कानून बनाए, उनका विरोध करने का इनको हक है, ये करें, लेकिन कानून के रास्ते से करें। जो कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी के रास्ते से या कांग्रेस के उस रास्ते से जिसमें वो कहती है कि कांग्रेस को जिंदा करने के लिए हम आंदोलन को मजबूत करेंगे, चाहे शराब पिलानी पड़े, चाहे घी भेजना पड़े, चाहे पैसे भेजने पड़े, अगर इस रास्ते से कोई आंदोलन चलेगा तो वो आंदोलन उसी गति को प्राप्त होगा जिस गति को लगभग ये आंदोलन प्राप्त कर चुका है। क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है।
आंदोलन स्थल वो अपराधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। आंदोलन करने वाले और आंदोलन के जो आगू नेता हैं उनके चेहरे पे नकाब हो गए लोग। एक रिएक्शन सतबीर जी, सुना आपने? अपराधियों का अड्डा बन रहा है आपका धरना स्थल। मैं सुन रहा हूं। सुना आपने बीजेपी का आरोप? ये वो बात है जी, बीजेपी के मित्र को मैं ये कहना चाहता हूं, छाल तो बोले, छालनी क्या बोले, जिसमें 70 पेज। अरे ये विश्व हिंदू परिषद के नाम पर RSS भाजपा के लोग पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करके लाते रहे और देश के लोगों को बरगलाते रहे, राजनीतिक में यूज करते रहे। देश ने ये आज किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हमें किसी से, हम किसान खुद अपने घर से लेके जाते हैं गेहूं, सब्जी, दाल, सब चीज हम पैदा करते हैं। हमारे पास किस चीज की कमी है? किसान का चेहरा लेकर ये तो अपनी गीत गा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया से राम मंदिर के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठा किया और राजनीति में खर्च किया। काहे के किसान हो जो गुंडागर्दी करते हो? किसान गुंडागर्दी नहीं कर सकता। किसान बलात्कारियों के कौन करता है गुंडागर्दी? किसी ने आज तक, किसान ने किसी की रेहड़ी की एक मूंगफली तक नहीं उठाई। हम कानून के दायरे में रहकर अपने आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे किसानों, ये तो आपके आरोप है, आपकी बकवास। आप जाते हो, किसने कहा आप गाजीपुर बॉर्डर जाओगे? वहां आप जाकर के स्टेज के साथ जाके बकवास करोगे। लेकिन सतबीर जी, धरना स्थलों पर रेप, छेड़छाड़ की घटनाएं, लोगों को जिंदा जलाने के मामले तो आए ना सर? और इनमें हिम्मत है तो बोल के दिखाए ना उनके खिलाफ। जो जिसे किसी ने गलत किया है, लाखों लोगों में यदि कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होए, कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई होए। हमने कहा है करनिया ना उड़दंगी कह दो, बस कार्रवाई हो जाएगी। हम कानून के साथ भी हम। ठीक है राय सिंह जी की आखिरी राय। जो हमला करे, ठीक है राय सिंह जी, आपकी आखिरी राय। सरकार को कोई राय देंगे? सरकार तो अपने स्टैंड पर कायम है। 500 से अधिक शहीद हो चुके हैं, उनके लिए माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री और उनकी कार्यशैली को। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, इनके खिलाफ मामले दर्ज होने चाहिए और लगातार जो इनकी भाषा शैली है, क्या ये दायरे में नहीं रहते अनुशासन के? क्या किसान इनको नहीं देखता? क्या देश का किसान नहीं समझता कि भाजपा की जो खनक है, जो भाजपा का चरित्र, चाल, चेहरा है, वह बिकाऊ हो चुका है और अपने मित्रों की लड़ाई लड़ने के लिए अंतिम समय तक लगे हुए हैं। इनके प्रवक्ता लगे हैं, इनके नेता लगे हैं, झूठी वकालत करके, किसान को बदनाम करके, ये उनके चंद मोहरों पर। चलिए, अभी लग रहा है सरकार अड़े, किसान अड़े और विपक्ष भी अड़ेग है कि भैया वो किसानों के साथ है, यानी भड़काते रहेगा विपक्ष किसानों को। धरने पर बैठे लोग हैं, ये बलात्कारियों के साथ हैं। ये अब ये चलता ही रहेगा, ये बवाल होता ही रहेगा। अभी समस्या का समाधान कब होगा वो हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। रणभूमि में बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।